जय भीम दोस्तों, आइए देखते हैं भारत के संविधान निर्माता, विश्व भूषण, बोधिसत्व, ज्ञान के अथान महासागर, भारत रत्न, महामानव, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन कहानी। पेश है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी। क्रांति सूर्य। वीडियो क्रमांक 5। आइए इस वीडियो में देखते हैं कॉलेज की शिक्षा। भीमराव की 10वीं कक्षा के बाद कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई पर्याप्त स्थिति नहीं थी। अपने पिता रामजी की बहुत इच्छा के बावजूद भीमराव को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षित नहीं कर सकते थे। निराशा के उस क्षण में गुरुवर्य केलुस्कर ने एक रास्ता निकाला। बड़ौदा रियासत के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने किसी एक समारोह में अपने विचार व्यक्त किए थे, अगर हमें अछूत वर्ग से एक योग्य छात्र मिलता है तो हम निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के लिए उसकी मदद करेंगे। गुरुवर्य केलुस्कर ने सुझाव दिया कि भीमराव को इस रियासती विचार के धागे को पकड़ना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। तदनुसार गुरुवर्य केलुस्कर ने पिता रामजी के साथ चर्चा करने के बाद मुंबई में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के साथ भीमराव की एक बैठक आयोजित की। भीमराव की चतुराई देखकर महाराज प्रसन्न हुए। वह भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए प्रति माह 25 रुपए की छात्रवृत्ति देने पर सहमत हुए। उसके बाद भीमराव की शिक्षा मुंबई के अल्फिंस्टन कॉलेज में शुरू हुई। ये भीमराव का रिकॉर्ड था कि भीमराव अंबेडकर परिवार में और पूरे समाज में कॉलेज में पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। भीमराव को अपनी शिक्षा के लिए कई लोगों से मदद मिलने लगी, जैसे महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति। कॉलेज में फारसी के सहायक प्राध्यापक के.बी. ईरानी ने अपना कमरा भीमराव को पढ़ने के लिए दे दिया। भीमराव सुबह 7 बजे आए और उस कमरे में पढ़ने लगे। किसी ने किताबों का इंतजाम किया तो किसी ने खाने का। पिता रामजी स्वयं उनके खान पान और शिक्षा पर ध्यान देने लगे। सूबेदार रामजी के कठोर अनुशासन के फलस्वरूप भीमराव का समय खेलने में कम और कॉलेज की पढ़ाई में अधिक व्यतीत होता था। इस बीच रामजी डबक चाली छोड़कर परेल के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चाली में 10 बाय 10 के रूम में रहने आ गए। रामजी ने कुछ युक्ति निकाली जिससे भीमराव नियमित रूप से वहां अध्ययन करें। भीमराव का बीए पास होना पिता रामजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती भीमराव जिस कमरे में पढ़ते थे उसका दरवाजा रात 9 बजे बाहर से बंद कर दिया करते थे और भीमराव को सोने के लिए कहते थे। रात के 2 बजे तक रामजी स्वयं कमरे के बाहर जागते रहे थे। 2 बजे रामजी कमरे का दरवाजा खोलते और भीमराव को नींद से जगाकर पढ़ने के लिए बिठा देते थे। इसके बाद वे खुद कमरे के सामने ही सो जाते थे। भीमराव सुबह 5 बजे तक पढ़ते थे। ऐसे प्रयासों से भीमराव कॉलेज में हर साल परीक्षा में पास होता रहा तो सूबेदार रामजी को खुशी होने लगी कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। भीमराव ने अच्छी तैयारी करके एक एक परीक्षा उत्तीर्ण होते गए और जनवरी 1913 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण हुए। बीए परीक्षा पास कर लेने से पिता रामजी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उस समय पूरे अछूत समाज में बीए पास करने वाले वे अकेले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने परिवार और आसपास के सभी लोगों को पेय बांटकर खुशी मनाई। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।